वआतू हक्कहू यौम हसादिही वक़ालल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौला सल्ले वसल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। अहबाब जी वकार हम्दो सलात दे बाद कुरान पाक दी एक आयत करीमा दे चंद कलिमात पेश करने की सादत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वआतू हक्कहू यौम हसादिही कि कटाई दे दिन तुसां उसका हक अदा करो। कुछ लोग एतराज़ कर दें कि उशर यानी फसलात दे विचों 10वां या 20वां क्या इहदा कुरान पाक के जिक्र है या नहीं। तो अहबाब जी वकार इस आयत करीमा के अंदर वाज़े तौर दुते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा हुक्म है वआतू हक्कहू यौम हसादिही के कटाई दे दिन ही रब दा हक तुसां अदा करना है। अहबाब जी वकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद है कुल्लु मा अखरजतिल अर्द फफीहिल उश्र कि ज़मीन दी हर पैदावार दे अंदर उश्र ज़रूरी है। फ़ुक़हाए कराम ने लिखा है कि ज़मीन दी जो पैदावार है सिर्फ गंदम नहीं बल्कि जो भी ज़मीन दी पैदावार है और जिस को नफ़ा हासिल करना मकसूद होवे उनके अंदर उश्र अदा करना वाजिब है। चाहे कमाद होवे, चाहे कपास होवे, चाहे मुंजी होवे, चाहे गंदम होवे, इना तमाम तर अशिया दे अंदर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना अली पीर सिवाक शरीफ, आस्ताना अली पीर बारू शरीफ। अहबाब जी वकार ज़कात और उश्र दे दरमियान कुछ फ़र्क भी है। ज़कात दे वजूब दे जो मसाइल हैं उन्होंने दे अंदर कुछ तखफीफ है लेकिन उशर दे अंदर उतनी तखफीफ नहीं। देखो जो आदमी सरमाएदार है, बिजनेसमैन है, अगर उनते कर्ज है तो जितना उनते कर्ज हो सी उतनी मिकदार दी उनते ज़कात वाजिब ना हो सी। फर्ज करो किसी बंदे दी 1 करोड़ रुपए की दुकान है, उनके अंदर उनका सरमाया है और उस दुकानदार दोते 50 लाख का कर्ज है तो 50 लाख की ज़कात उदूते वाजिब हो सी, 50 लाख उदूते कर्ज है पिया उदी ज़कात ना हो सी। लेकिन उशर दे अंदर ये चीज़ कतन नहीं। जिस आदमी ने फसल काश किया है चाहे वो मकरूज है, जितना मकरूज है उदूते फिर भी उशर वाजिब हो सी। ज़कात दे अंदर हौलाने हौल शर्त है, यानी कहीं आदमी ने आज कारोबार और तिजारत शुरू की है, साल गुजर सी तो फिर उदूते ज़कात वाजिब हो सी। लेकिन उशर दे अंदर ये बात नहीं। जिस वक़्त भी फसल उठाइए सब नालू पहला जड़ा हुक्म है वआतू हक्कहू यौम हसादिही, कटाई दे दिन उदा हक अदा करना है। अब आबे जी वकार ज़कात दे अंदर निसाब शर्त है, यानी सोना है तो ओदी मिकदार है, चांदी है तो ओदी मिकदार है, जानवर हैं बकरियां तो ओदे वास्ते 40 शर्त है। लेकिन उशर दे अंदर निसाब शर्त कोई नहीं। जितनी ही फसल थी है चाहे निस्फ साए यानी जो पैमाने दे अंदर आंदी है बस ओदे विचों उशर या निस्फ उशर वाजिब है। अब अभी जी वकार इस महंगाई के दौर के अंदर बाज़ बात ऐसा होता है कि काश्तकार ने फसल काश की है, कुल फसल जड़ी है उतनी हुई है जितना उसने खर्चा किया है या मामूली मिकदार उनको जमीन विचों नफा हासिल हो बाकी बराबर है, तो क्या खर्चा मिनहा करके उशर देवे या पहले देवे। अब अबे जी वकार फसल चाहे पक्का है
चाहे कच्चा है, उन्हें दोनों सूरतें जितने अखराजात हैं सारे बाद मिना करने। सब नालों पहले उशर 10वां है, अगर ट्यूबवेल से शराब पीते तो फिर 20वां। दोनों सूरतें। ताकि फुकाए कराम ने लिखा है, बाज औकात ऐसा होता है कि आदमी ने फसल कट्टी नहीं, फसल जे तैयार नहीं हुई, उसने फसल खड़ी फसल सेल कर छोड़ी है। वह बंदे ने फसलों को तैयार किया है, पकाए, उस बाद उसने उठाया था उशर यानी 10वां या 20वां पहले बंदे दोषी या तुझे तू दोषी। तो फुकाए कराम ने लिखा है, फसल अगर जाहिर हो चुकी आई लेकिन तैयार नहीं हुई, चाहे चंद माह जे बाकी यहाँ पक्की बाद है, उन्हें फरमाया पहले बंदे दोते उशर वाजिब हो से। यानी गंदम ने सिट्टे उठा लें, बीज आ गया है, अजय 2 महीने देर है, तुसा कहे आदमी ने हाथ खड़ी फसल सेल कर देती है, तो पहले आदमी दोते उदा उशर वाजिब हो से। अब अभी जी वकार मुजेरे दी सूरत के अंदर फुकाहे कराम ने लिखा है कि अगर बंदा मुजेरा है तो जितना हिस्सा ऊंदा है ऊंदा ऊंदूते उशर वाजिब हो सी। अगर किसी ने ठेके दूते जमीन चाहिए तो ठेकेदार दूते ओदा उशर वाजिब हो सी। अब अभी जी वकार जब तक माल विचों उशर और 20वां अदा न किया वने उतने तक उस माल दे नाल हज करना दुरुस्त कहे नहीं। अल्लाह दे घर दे अंदर उसको खर्च करना जायज कहे नहीं। कुलखानी ते दीगर खैरात ते खर्च करना जायज कोई नहीं। जिस तरह कोई भी जानवर है उतने तक तुम्हारे वास्ते हलाल नहीं जब तक तकबीर पढ़ के उसको ज़िबा ना करो। जमीन विचों जो भी फसल हासिल करें दो जब तक उनदे विचों उशर निस्फ उशर 20वां दावा ना देसो उतने तक वो माल तुम्हारे वास्ते हलाल नहीं। जब माल विचों उशर निकाल गिनसो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। प्यारे महबूब माल विचों तुसा सदका और ज़कात हासिल करो और उन्होंने इस दे नाल पाक करो। जब माल विचों उशर निकाले वेंदा मालदार भी गुनाहां कोलों सुथरा होंदे, माल भी ओदा पाक होंदे। सिर्फ पाक नहीं होंदा बल्कि माल दी हिफाजत वास्ते मजबूत किला जड़ा है वो ज़कात और उशर है। सरकार ने इरशाद फरमाया, हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़कात, कि अपने मालां दी जड़ी हिफाजत है वो ज़कात दे नाल कराए और अपने बीमारां दा जड़ा इलाज है वो सदके दे नाल कराए। अब अबे जी वकार सरकार दा इरशाद है, मा तलफ मालुन फी बर्रिन वला बहरिन इल्ला बिहम्से ज़कात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चाहे समंदर के अंदर चाहे खुशकी के अंदर जेड़ा माल तबाह थी जाया होना है, सरकार ने इरशाद फरमाए उनकी वजह क्या है? फरमाया इल्ला बिहम्से ज़कात, उस माल विचों ज़कात नहीं नीति में। अब बाबे जी वकार जिस माल विचों ज़कात नीति वने उशर नीता वने 20वां अदा किया वने वो माल बढ़ गए, वो माल के अंदर बरकत आ वेंदी है। जिस माल के अंदर सूद आ वने वो माल रब फरमांदा मिट वेंदा खत्म हो वेंदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाए, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदकात, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूद नु मिटांदा और सदकात को बढ़ांदा। तुम्हारे सदकात दा, तुम्हारे उशर दा, तुम्हारी ज़कात दा, 20वें दा बेहतरीन जड़ा मसरफ है मदारे से आले सुन्नत है। जितना शब और रोज कुरान और हदीस की तालीम होती है, जिस दे अंदर दूर दराज तो मुसाफिर और गरीब तुलबा पढ़ते हैं, थोड़े दिते ओशर दे नाल ज़कात दे नाल ताउन दे नाल जो बच्चा हाफिज़ कुरान बनसी आलिम दीन बनसी, जितने तक उस बच्चे के अंदर सांस मौजूद है, जिस मकाम पे इमामत करा रही है, जिस मकाम पे आगे तदरीस करा रही है, दीन की खिदमत कर रही है, तुम्हारे वास्ते सदका जारिया है। अब अबे जी वकार दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे दे जुमला मुआमिनीन दे माल दे अंदर, ईमान दे अंदर, कारोबार दे अंदर बरकतां अता फरमावे और इदारे नो और इदारे दे मुआमिनीन नु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म की फितना तो
अमानत आ फरमावे और इस मस्जिद व मदरसा नो ता सुबह क़यामत शादो आबाद फरमावे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।